एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहाँ तेरी ज्योत बले। जहाँ कोई ना संग चले, वहाँ तो ही संग संग चले। ओम शन्नो मित्रः शन्न वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। जो उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं वे उसके मित्र बन जाते हैं। वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। वो ही हम आत्माओं को संसार में भेजता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ संसार में आके हम कैसे कर्म करते हैं। पुनर्जन्म के विषय में आज हम बात कर रहे हैं और आज हम लोग हैं मथुरा के पास चौमा गांव है, वहाँ पे हमारे साथ हैं मुकेश जी। और इस बार आपका जन्म कौन से परिवार में है? ये राजपूत परिवार में ही है, सिसोदिया परिवार है। वैसे सिसोदिया परिवार, हाँ जी। तो पिछले जन्म के बारे में आप बताइए, पिछले जन्म में कौन से परिवार में आप थे? ठाकुर परिवार में था। ठाकुर परिवार में। और उस जन्म में क्या क्या आप कार्य करते थे उसके विषय में थोड़ा बताएं। थोड़ा वैसा है, बोलने में तो वैसा लग रहा है, नहीं बदमाश था पहले। बताइए। बदमाशी करता था जी। गांव की रक्षा करता था, बदमाशी तो करता था पर गांव की रक्षा भी करता था। हाँ हाँ। तो वो गांव ने फिर सेवा करी, गांव की सेवा करता था, फिर गांव में चेयरमैन हो गया वो। अच्छा। गांव ने वो चेयरमैन बना दिया। उसने हथियार पिछले जन्म में पिछले जन्म में हथियार थमा दिए। अच्छा। तो वो गांव ने चेयरमैन बना दिया। तो चेयरमैन बनते ही दुश्मनों के खलबली मच गई थी। दुश्मनों ने सो ही मार दिया उसको। अच्छा, मार दिया। हाँ, वो मतलब ऐसा रहा था, 6 महीने रहा था। आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे आगे कोई? हाँ, इलेक्शन विधायकी का लड़ना चाहता था, आगे चेयरमैन बन के विधायकी का लड़ना चाहता था। अच्छा अच्छा। तो जो विरोधियों ने, वो विरोधी हैं, उन्होंने मार दिया, मरवा दिया? मरवा दिया, गोली लगवा दी थी? गोली लगवा दी। गोली के निशान भी हैं मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ। शरीर में किस जगह है? शरीर में जो यहाँ पे फाये बोलते हैं वहाँ पे। अब तो यहाँ पे हैं। अच्छा। थोड़ा बड़ा होऊंगा तो खाल खींचेगी, यहीं पे आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आए थे, कमर पे आए थे मेरे बचपन में। अच्छा। फिर यहाँ पे आ गए अब। अच्छा अच्छा। अब ये यहीं पे आ जाएंगे। अच्छा। इतने इतने गड्ढे आए थे मेरे। तो पिछले जन्म के निशान अब भी हैं? अब भी हैं। तो फिर आपकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आपको कुछ अनुभव हुआ कि मृत्यु के बाद में क्या आपके साथ हुआ, आत्मा के साथ? बहुत से ऐसा महसूस करते हैं कि कोई लिवाने आया या शरीर से आत्मा अलग हो गई और वो देख रहे हैं उसको। कुछ इस तरह का अनुभव क्या हुआ? 2 फरिश्ते आए थे। हाँ, वही हम पूछ रहे हैं ना। वो फरिश्ते किस तरह के थे? वो वाइट कपड़े में थे। वाइट कपड़ों में? हाँ। अच्छा अच्छा। और उनके क्या पंख थे या कुछ और था? नहीं नहीं नहीं। सफेद कपड़ों में वो थे। तो आपको ले गए ऊपर कहीं? ऊपर ले गए। फिर कुछ हुआ ऊपर? बिल्कुल आपके से बस्तर पहन रखे थे। अच्छा अच्छा। इतने लंबी दाढ़ी थी उनकी। ऊपर बैठे थे, इतनी बड़ी बुक थी, किताब स्टैंड पे धरी थी। तो उनको चित्रगुप्त देवता बोलते हैं। जो अच्छा। हमारे सभी मनुष्यों के हिसाब किताब देखते हैं। बिल्कुल वाइट कपड़े में थे। हाँ। वाइट ही दाढ़ी थी। अच्छा अच्छा। और नंग वस्त्र में सब बैठे थे जो मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, वो नग्न थे? नंग वस्त्र में, मतलब उनके कपड़े नहीं थे? कपड़े नहीं थे। आपने अपने को कैसा महसूस किया हुआ? आपके पास भी कपड़े नहीं थे? नहीं थे। अच्छा। मैं तो ये देख रहा था कहाँ आ गया। पर ये आप बोल रहे थे कि नरक भी दिखाया, स्वर्ग भी, ये नहीं दिखाया। अच्छा अच्छा, बस वहीं तक आपको देखा? फिर यूँ कह दी अभी तो मनुष्य की जीवन जी के आएगा। अच्छा, दोबारा जाएगा ये? छोड़ दो। अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया आपको, आप फिर नीचे आ गए होंगे। तो आपका जन्म कितने समय बाद हुआ? 9 महीने बाद। 9 महीने बाद हुआ।
इस घर में आपका जन्म हो गया। तो यहाँ फिर कितने उम्र के बाद में आपको पिछला जन्म याद आने लगा? 2 वर्ष बाद। 2-2.5 साल बाद में। तो आपने बताया था कि वो आपके पिताजी इधर आए थे, उस विषय में थोड़ा बताइए। हाँ जी, मैंने ये हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं तो अपने फादर से दोस्त बोलता था, जो पहली याद आई थी मेरे को। तो हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग खत्म हो गई थी, बुढ़िया थी। अच्छा। तो वहाँ पे जो पहले फादर आए थे तो मैंने उनको पहचान लिया। तो वो ऐसे ही बोलते लग गए, वन के बच्चा किसका है, ये मेरा नाम ले रहा है। तो मैंने ऐसे ही बताते लगा। सो वो अपने घर गए थे कि रुक जाओ, तो तू मुकेश है तो मैं अपने घर से बुला के लाता हूँ। बस फिर वो अपने परिवार को लाए थे, परिवार में से भी छांट लिए मैंने जो जो मेरा था, बीवी बच्चा। आज भी मैं उनके घर जाता हूँ। अच्छा। माता है मेरी, बुजुर्ग माता है, करीबन होगी 95 साल की। अच्छा। हाँ, 95 साल की। तो दोनों परिवारों का तालमेल बना हुआ है। हाँ, वो अभी मेरे बच्चे काफी उम्र के हैं, 20-20 साल के हैं, फादर कहते हैं। अच्छा। हाँ। अब और आपके जो पिछले जन्म के बच्चे वो भी फादर कहते हैं अभी। अच्छा, फादर कहते हैं। हाँ। और आपकी आयु इस समय कितनी होगी अंदर? मेरी आयु इस समय 18-19 साल होगी। 18। तो आपके बच्चे ज्यादा उम्र के हैं। हाँ। मेरी जो घरवाली वाइफ बोलते हैं, वाइफ एक्सपायर हो गई थी उसी से 1 साल पीछे। अच्छा। नहीं, 2 साल पीछे खत्म हुई। कैसे बीमारी से? हाँ, तो वाइफ खत्म हुई थी जब हम बिहारी जी जा रहे थे, बिहारी जी। तो उस दिन वाइफ खत्म हो गई, तो मैं छोटा सा था, तो मैं भाग गया था वाइफ के दाग में। अच्छा, देखने के लिए अपने मन से कुछ हुआ था, मेरे को नहीं पता, मतलब मैं भाग गया था उसके दाग में। मतलब आपको दुख हुआ होगा? दुख हुआ, अपने आप दुख हुआ, अपने आप पता चल गई कि वाइफ मर गई है। हाँ। तो मैं खुद पहुंच गया। आज भी जो घर परिवार वाले हैं वो खूब मानते हैं मेरे को, खूब सम्मान देते हैं, मैं जाता हूँ। अच्छा। अच्छा। मैं यहीं पे आ गए थे, घर वाले पूरा परिवार यहीं पे आ गया था। अच्छा। तो मैंने परिवार पहचान लिया। फिर काफी भीड़ रही, 3 दिन जम के भीड़ रही थी। हमारे ये अड्डा पड़ता है वहां से ही, और यहाँ तक जनता बहुत भीड़ रही थी। फिर मैं वहां पे ले गया था। फिर मैंने मंदिर के साइड में चांदी गाड़ रखी थी उसने। अच्छा। मैंने चांदी भी खुरवाई। कितनी चांदी थी? करीबन 1 कुंटल होगी। 1 कुंटल। हाँ। और हथियार भी थे, हथियार भी घर में गड़ रहे थे, हथियार भी खुरवाई। और बिल्कुल माता बैठी थी, मेरी माता मेरे घर में, हथियार तो घर में ही गड़ रहे थे। अच्छा। हाँ। और मेरे को एक संग अभी महाराज जी में घर जो हमारे माता पिता है अब के माता पिता है, उन्होंने मैं भुलवा दिया, जो उल्टे चाक बोलते वो कुम्हार के चाक पे बैठा के और उल्टा चाक बोलते। मेरे को तो अब तो थोड़ा थोड़ा याद है। अब तो इतना पहले था इतना याद नहीं है। तो अभी भी प्रभु जी मैं सो रहा था तो एक दिन मेरे को खुद ही याद आ गई थी, एक झपकी आ जाती है। तो खुद ही याद आ गई थी। मैं सोचता था कि जो मैं मारा था उससे मेरी दुश्मनी क्या थी, उससे मेरी दुश्मनी क्या थी। तो दुश्मनी ये थी, उसका मेरे को याद आ गई थी, उसका भाई मार दिया था। आपने? मैंने नहीं, मेरे मित्र ने, जो मेरे साथ रहते थे। अच्छा, मित्र। दुश्मनी मुझसे बंध गई थी। अच्छा। मित्र तो मेरे साथ रह रहे हैं, दुश्मनी मुझसे बंध गई थी कि इसने मरवाया है। उस भाई का नाम याद करता था मैं। तो एक संग सोते सोते महाराज जी मेरे ऐसी वो हुई थी, खुद ही नाम याद आ गया कि बुरा नाम था उसका। अच्छा, बुरा नाम। हाँ, बुरा नाम था उसका, खुद ही याद आ गया था मुझको। तो उस वजह से उन लोगों ने आपको फिर मरवा दिया, मतलब गलत फहमी हुई है ना। हाँ। तो ये 2 जन्म आपने देख लिए हैं? 2 जन्म देख लिए, पिछला और ये अब का। हाँ। तो इन दोनों में कौन सा जन्म आपको ज्यादा अच्छा लगता है? मेरे को तो अभी वाला अच्छा लगता है, पहले तो पाप करे थे ना। इस जन्म में आप क्या कार्य कर रहे हैं? इस जन्म में पहले तो पाप हुए जो हुए, अब तो पुण्य करना चाहता हूँ। बस पुण्य करने चाहिए। पुण्य करना चाहता हूँ तो। हाँ, क्योंकि पिछले वक्त में जो गलत कार्य हमसे हो गए हों तो उन्हें हमें सुधार लेना चाहिए। और आपने ऊपर की अवस्था भी देख ली परलोक की, है।
हमको मृत्यु के देवता भगवान यम ले गए थे और उन्होंने सब कुछ दिखाया। देवों के लोक में भी ले गए, पितरों के लोक में ले गए, परम ब्रह्म तक ले गए। और उन्होंने कहा कि संसार में सबको बताना कि बुरे कर्म करने से मनुष्य को संसार में भी दुख मिलता है और परलोक में भी उसको दुख मिलता है। तो शुभ कर्म हमको करने चाहिए। तो महाराज जी वही मेरे घर वाले ना वार वाले बोलते हैं कि वही तो शकल है इसकी और वही इसके गुण है। मैं जो कार्य करता हूँ स्वभाव भी वही है, स्वभाव भी वही है, पहले जैसा कार्य करता हूँ वही है, कारण इसके गुण है। तो अभी आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं? प्रॉपर्टी का डीलिंग का काम। ठीक ठीक। पहले जो हमारे यहाँ पे 5 थोक पड़ते हैं, थोक ऐसे मोहल्ला बोलते हैं ना, मोहल्ला पहले दूसरे थोक का था, अब दूसरे थोक का हूँ मैं। पहले यहाँ पे कार्य बाबा है ना चेयरमैन, अभी हमारे यहाँ के कार्य बाबा चेयरमैन है, तो उनके माई से था। अच्छा। अब मैं हमारे यहाँ पे पूरन सिंह ठाकुर बिहारी लाल उनके माई है, उन भाई हैं अपने। तो अभी भी कोई इलेक्शन आपको लड़ने का कुछ वो है ऐसा? अब तो महाराज जी जो प्रकृति चाहेगी वो करूंगा मैं, तो बस अच्छा कीजिए, अच्छा कीजूंगा, दूसरों का जो करूंगा अच्छा ही करूंगा, कल्याण हो, भला महाराज जी। देखो मैं अभी थोड़ा मेरी स्थिति डाउन है, नहीं मेरा इतना पुण्य करने का मन करता है महाराज जी, तुम पूछेंगे इतना पुण्य करने का मन करता है, मैं तो सारी अपनी जिंदगी में तो वृंदावन में गुजार दूं, इतना पुण्य करने का मन करता है मेरा। नहीं, आदमी कहीं भी रह के पुण्य कर्म कर सकता है। हाँ। परमेश्वर का नाम जप सकते हैं, गरीबों की, जरूरतमंदों की हम मदद कर सकते हैं जितनी भी हो सकते। मेरे को यही तो जरूरतमंदों की मदद करना चाहता हूँ मैं। अभी थोड़ा पैसे से डाउन चल रहा हूँ मैं, जरूरतमंदों की मदद करना चाहता हूँ मैं, ताकि मेरी वजह से कोई भूखे को खाना मिल जाए। हाँ। और जो जाड़े में को करते हैं उनको कपड़ा मिल जाए, नंगे बस डोलते हैं उनको वस्त्र मिल जाए मेरी वजह से। बहुत अच्छा, मैं तो ये करना चाहता हूँ अब तो फिलहाल तो। बहुत अच्छा। और एक बार मेरा मन भी किया था, जो मैं वृंदावन में नहीं रहता था पहले, मेरा भक्ति में मन भी नहीं था कि उसको वो करने का, गलत करने का। तो उस पर मैंने कुछ गलत किया, जो पहले मारा था उसने, तो मेरा मिशन फेल हो गया, तो मैंने जब से छोड़ दी। अब आप सोचें ही ना गलत रास्ते की तरफ चलने के लिए, जो हो चुका वो हो चुका है नहीं, उस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो देखिए हम इस पे परम ब्रह्म परमात्मा का मंत्र जपते हैं, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ये हमारा मंत्र है। इसका अर्थ यह है, हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। आप जो भी पूजा करते हो इस मंत्र को भी आप अवश्य जपते हैं, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, ठीक है ना, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये पार ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है, ये वहीं से परलोक से ही हमें दिया गया है ये मंत्र। तो ये हम सबको बताते हैं, और शुभ कर्म करें, शुभ चिंतन रखें, है हमारी अपनी आत्मा भी परेशान ना और हमारे द्वारा दूसरों को भी कष्ट ना। तो आपने हमें ये अपने विषय में बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद हम करते हैं। और परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा रोशनी बनी रहे, प्रकाश बना रहे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।